Hello students, welcome again, and today we will be going to start the third part of chapter 5th, legislature. In previous part we have discussed so many things of this chapter कि भाई किस तरीके से पार्लियामेंट के दो हाउसेस हैं, कैसे वर्क कर रही है, कैसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं. तो टुडे we will be going to start the topic the functions or difference of राज्य सभा एंड लोक सभा. दोनों के क्या क्या अलग अलग फंक्शंस हैं, क्या दोनों की अपनी अपनी पावर्स हैं, उससे रिलेटेड हमने टॉपिक आगे करना है. तो लेट्स स्टार्ट विद राज्य सभा. व्हाट वर द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ राज्य सभा. तो अगर इसकी लेजिस्लेटिव पावर से रिलेटेड बात करें तो इसके अंदर all bills except money bills can originate in the Rajya Sabha. No bill can become a law unless it is agreed to by both the house of the parliament. यानी कि मनी बिल के अलावा कोई भी बिल जो है वो राज्य सभा से ओरिजिनेट हो सकता है, यानी वहाँ से प्रस्ताव उसका आ सकता है. और कोई भी बिल तब तक एक लॉ नहीं बनता है जब तक कि दोनों ही हाउसेस जो हैं, जो राज्यसभा और लोकसभा हैं, उसको अप्रूवल नहीं देते हैं. अब इसकी बात करें कॉन्स्टिट्यूएंट पावर से रिलेटेड, तो अ बिल टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनेट इन द राज्यसभा बट इट मस्ट पास बाय बोथ द हाउस अंडर आर्टिकल 368. यानी कि राज्यसभा के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से भी रिलेटेड पावर्स दी हुई हैं. राज्यसभा से अगर कोई भी अमेंडमेंट से रिलेटेड कोई भी बिल आगे बढ़ाया जाता है, प्रस्ताव पारित किया जाता है, तो जब लोकसभा भी उसको अपनी मंजूरी दे देगी, राष्ट्रपति के उसके ऊपर सिग्नेचर हो जाएंगे, तभी वो अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किया जा सकता है. पावर्स रिलेटेड टू कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव्स. द राज्यसभा एक्सरसाइजेस सम कंट्रोल ओवर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स by asking different questions, moving adjournment motion and by debate, but it cannot vote the government out of office. यानी कि जो आपके एग्जीक्यूटिव्स हैं उसके ऊपर भी क्वेश्चंस वगैरह करके एडजॉर्नमेंट मोशन के थ्रू, डिबेट डिस्कशंस के थ्रू कहीं ना कहीं राज्यसभा कंट्रोल स्टैब्लिश करती है, कंट्रोल करके रखती है एग्जीक्यूटिव्स पर. इसके अलावा और बहुत सी पावर्स हैं राज्यसभा के पास जो लोकसभा के पास भी हैं, जैसे इलेक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड चीफ जस्टिस, अप्रूवल ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ एमरजेंसी ऑफ एनी ऑफ द थ्री टाइप्स एंड अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368. ये सेम पावर्स आपकी लोकसभा के पास भी हैं, जैसे वाइस प्रेसिडेंट हो गए, प्रेसिडेंट हो गए, उनके इलेक्शन से रिलेटेड जो वोटिंग वगैरह होती है इनडायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू, वो राज्यसभा ही उसके अंदर पार्टिसिपेट करती है. फिर इम्पीचमेंट मोशन होता है कि मानो प्रेसिडेंट को हटाना है उसकी पोस्ट से, वाइस प्रेसिडेंट हो गए, चीफ जस्टिस हो गए, तो उनको उनके पोस्ट से जो हटाने का प्रोसेस है दैट इज़ कॉल्ड इम्पीचमेंट मोशन. तो वो भी राज्यसभा की उसमें परसेंटेज जो अप्रूवल है वो ज़रूरी होता है. इसके अलावा एमरजेंसी, जो आपकी तीनों जो एमरजेंसीज़ हैं जो प्रेसिडेंट लगाता है, तो आर्टिकल 368 के अंदर ये दिया हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी अमेंडमेंट करना है तो उसमें आपका राज्यसभा भी पार्टिसिपेट करेगी, उसकी भी मंजूरी ज़रूरी है, और एमरजेंसी के भी टाइम पर राज्यसभा का अप्रूवल होना ज़रूरी है. तो ये थी कुछ फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ राज्यसभा. नाउ लुक एट द लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द लोकसभा, कि लोकसभा के पास क्या क्या अलग अलग पावर्स हैं. The Parliament can make laws on the 97 subjects in the Union list and 47 subjects in the concurrent list. On a subject in the concurrent list, both the Parliament and state legislature make the law, but the law of the Parliament supersedes the law of the state legislature. यानी कि आपके जो मेन लॉज हैं, जैसे यूनियन लिस्ट के अंदर जो आते हैं या
कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर जो आते हैं उसके ऊपर लॉज बनाने की जो पावर्स हैं वो लोकसभा के पास है, यानी उनके अप्रूवल होना उसके अंदर ज़रूरी है। द पार्लियामेंट हैज़ द रेजिड्यूरी पावर्स ऑल्सो, मतलब ऐसे सब्जेक्ट्स जो बाकी 3 लिस्ट में नहीं आते हैं वो रखे गए हैं रेजिड्यूरी लिस्ट के अंदर, तो वो उनके ऊपर भी जो अप्रूवल होगा या कानून बनाने की जो पावर्स हैं वो दी हुई हैं लोकसभा के पास, यानी यूनियन गवर्नमेंट के अंडर में ही चीज़ें आती हैं। द लोकसभा कंट्रोल्स द नेशनल फाइनेंसेस, इट हैज़ द पावर टू पास द एनुअल बजट ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर। जो लोकसभा है यानी कि जो गवर्नमेंट है इस टाइम पर चल रही होती है वही लोकसभा के अंदर आते हैं मेंबर्स, तो उनका कंट्रोल होता है नेशनल फाइनेंस के ऊपर, यानी जितना भी हमारा टैक्स आ रहा है, रेवेन्यूज़ आ रहे हैं, जितना भी पैसा आ रहा है उसके ऊपर जो कंट्रोल रहेगा वो रहता है लोकसभा का। और उन्हीं के पास पावर है कि जो भी एनुअल बजट वगैरह है वो पास करें पार्लियामेंट के अंदर जब भी बजट पास किया जाता है। द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ both the houses of the parliament along with members of the state legislative assemblies constitute the electoral college to elect the president of India, president, vice president of India, यानी कि जो भी इलेक्शंस हैं चाहे वो आपके प्रेसिडेंट के हों, वाइस प्रेसिडेंट के हों, वो उसके अंदर जो एक इनका कॉन्स्टिट्यूट जो करते हैं असेंबली को, लेजिस्लेटिव असेंबलीज हो गए, ये सारे ही मिलकर लोकसभा के मेंबर्स वगैरह सब इनडायरेक्टली अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इन सबको। तो ये कुछ फंक्शंस हैं दोनों के अलग अलग। अब एक चीज़ इसमें ध्यान रखनी है वो है कि आपका जो मनी बिल है वो हमेशा ही लोकसभा के द्वारा पारित किया जाता है, यानी लोकसभा ही आगे पेश करती है मनी बिल को, वो कभी भी राज्यसभा नहीं करती है। लोकसभा मनी बिल को आगे सबसे पहले पेश करेगी, उसके बाद वो लोकसभा के पास जाता, राज्यसभा के पास जाता ज़रूर है, उसके पास ये पावर है कि वो उसको डिले कर सकती है 14 दिनों तक, लेकिन सिर्फ 14 डेज़ के लिए डिले करेगी। लेकिन अगर वो दोबारा से उसके पास आता है तो मनी बिल, तो उसे पास करना ही पड़ेगा और बाद में हो जाता है प्रेसिडेंट के पास। तो इसलिए मनी बिल से रिलेटेड जो अगर पावर्स हैं वो बहुत लिमिटेड है राज्यसभा के पास, सारी पावर्स लोकसभा के पास है। तो जो छोटा सा एक डिफरेंस है वो देख लेते हैं मनी बिल और ऑर्डिनरी बिल के बीच में कि व्हाट वाज द डिफरेंस या व्हाट वर द डिफरेंस बिटवीन मनी बिल एंड ऑर्डिनरी बिल। तो मनी बिल की अगर बात करें तो इट डील्स विद इनकम, एक्सपेंडिचर, लोन्स, इन्वेस्टमेंट एंड टैक्सेस इन अ मनी बिल, कि अगर मनी बिल के अंदर क्या सारी चीज़ें आती हैं, जितना भी खर्चा हो गया देश के अंदर, जो भी हमारी सरकार खर्च कर रही है, जो लोन्स वगैरह दे रही है, क्या इन्वेस्टमेंट हो रहा है, क्या टैक्सेस लिए जा रहे हैं, वो सारे के सारे ही मनी बिल के अंदर इंक्लूड हैं। इट कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन द लोकसभा। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि भाई जो आपका मनी बिल है वो सिर्फ लोकसभा में पेश किया जाता है, बाद में राज्यसभा के पास भेजा जाता है। प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट इज सॉट टू इंट्रोड्यूस दिस बिल, यानी प्रेसिडेंट की परमिशन मिलनी ज़रूरी है। द राज्यसभा कैन नॉट रिजेक्ट अ मनी बिल, इट कैन ओनली मेक रिकमेंडेशंस फॉर चेंजेस इन द बिल, कि राज्यसभा मनी बिल को रिजेक्ट नहीं कर सकती है, सिर्फ वो उसमें कुछ रिकमेंडेशंस दे सकती है, कुछ सुझाव दे सकती है। अगर लोकसभा को मानना है तो मानेगी और नहीं मानना है तो नहीं मानेगी। तो ये है मनी बिल। अब बात करें ऑर्डिनरी बिल की, तो एनी बिल विच इज़ नॉट अ मनी बिल इज़ एन ऑर्डिनरी बिल, यानी मनी बिल के अलावा जितने भी बिल पास होने के लिए जाते हैं या प्रस्ताव पारित होते हैं वो सारे ही ऑर्डिनरी बिल के अंदर आते हैं। इट मे बी इंट्रोड्यूस्ड इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, यानी इस बिल को आप किसी भी हाउस में पारित कर सकते हो, चाहे लोकसभा भी पेश कर सकती है या फिर राज्यसभा भी। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू टेक एनी प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट टू इंट्रोड्यूस द बिल, यानी कि इसको इंट्रोड्यूस करने से पहले राष्ट्रपति की परमिशन की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, कोई भी हाउस इसको प्रस्ताव इसका पारित कर सकता है। It is necessary to pass this bill by Rajya Sabha also. If Rajya Sabha reject this bill, it cannot be passed.
आपका ऑर्डिनरी बिल से रिलेटेड पहले भी बताया है कि दोनों ही हाउसेस की जो रिकमेंडेशंस हैं या अप्रूवल है वो ज़रूरी है। अगर दोनों हाउसेस में से एक भी हाउस उसको रिजेक्ट कर देता है तो उस कंडीशन में कोई भी बिल आगे लॉ नहीं बनता है। तो ये थी कुछ पावर्स राज्यसभा लोकसभा की, और उसके बाद डिफरेंस बिटवीन मनी बिल एंड ऑर्डिनरी बिल। तो दोनों का अगर आप चार्ट से रिलेटेड बना के इसको तैयार करोगे कि भाई एक साइड हमने फंक्शंस लिख लिए राज्यसभा के और दूसरी साइड हमने लिख लिए लोकसभा के, तो उनको इजीली हम लर्न कर सकते हैं। ऐसे ही आप अगर बात करें हम इसकी पावर्स की या दोनों के बीच डिफरेंस की, ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल के बीच, तो उसको भी हम अलग से एक चार्ट सा बना लें दोनों के बीच में डिफरेंस शो करते हुए, तो आराम से उसको हम प्रिपेयर कर सकते हैं। प्रीवियस टॉपिक में हमने जो टॉपिक अपना कवर किया था, एक था हाउ डज़ द पार्लियामेंट एक्सरसाइज इट्स कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव्स। तो उसके अंदर हमने किए थे, जैसे क्वेश्चन आर होता है, एडजर्नमेंट मोशन है, सेंसर मोशन है, या जिसको हम नो कॉन्फिडेंस मोशन भी बोलते हैं। इन चीज़ों के थ्रू पार्लियामेंट कंट्रोल करती है एग्जीक्यूटिव्स के ऊपर। यानी कि जो आपका क्वेश्चन आर जो चलता है वो चलता है 12 बजे से पहले पहले, यानी 11 से 12 के बीच में जो क्वेश्चन आर स्टार्ट हो जाता है, और इसमें जितने भी मेंबर्स हैं वो क्वेश्चन करते हैं अपनी गवर्नमेंट से, एक दूसरे से क्वेश्चंस पूछते हैं। फिर एडजर्नमेंट मोशन आया था, जिसमें आपके जो रूटीन की जो चीज़ें होती हैं उनको पोस्टपोन किया जाता है, एंड द हाउस देन डिस्कस गवर्नमेंट्स एक्ट्स ऑफ ओमिशन और कमीशन ऑन अ मैटर ऑफ अर्जेंट नेशनल इम्पॉर्टेंस। यानी कि एडजर्नमेंट मोशन के टाइम पर जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंस के आपके टॉपिक्स हैं, जो नेशनल इम्पॉर्टेंस से रिलेटेड जो मैटर्स हैं, सिर्फ उनको डिस्कस किया जाता है, बाकी चीज़ों के नहीं। नो कॉन्फिडेंस के अंदर आपको बताया था कि इसके अंदर अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट इसको नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर पास किया जाता है तो आपकी जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं और प्राइम मिनिस्टर हैं वो तुरंत ही या तो रिज़ाइन कर देंगे या क्विट कर देंगे लोकसभा से या हाउस ऑफ द पार्लियामेंट से। तो इसलिए इस तरीके से कहीं ना कहीं एक कंट्रोल बना रहता है सारे एग्जीक्यूटिव्स के ऊपर। सभी लीडर्स को पता है कि भाई हमसे सवाल जवाब होंगे, जब भी मीटिंग्स होंगी, सेशंस होंगे, चाहे वो जॉइंट सेशन हो या अलग अलग सेशंस हो दोनों ही हाउसेस के, तो उस टाइम पर क्वेश्चन आवर्स या बाकी जो फंक्शंस होते हैं पार्लियामेंट के, उसके थ्रू सारी चीज़ों का पता किया जाता है कि भाई जो भी पॉलिसीज़, रूल्स, रेगुलेशंस के थ्रू काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें पार्लियामेंट में की जाती हैं। आप ये सारे टॉपिक्स रेगुलर करते आ रहे हो 9th क्लास से। 9th क्लास से चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। 11th क्लास में हाँ थोड़ा इनको ज़्यादा ब्रीफली डिस्क्राइब किया हुआ है, तो ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है इन चीज़ों को लर्न करना। आई होप आपको समझ आया होगा। चैप्टर को ढंग से रीड करोगे तो और अच्छे से समझ आएगा। प्लीज़ रेगुलर वीडियोस देखें, रेगुलर अपने चैप्टर्स रिवाइज करें, रीड करें, तभी चीज़ें अच्छे ढंग से समझ आएंगी, क्लियर होंगी। कोई भी क्वेरीज़ है कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट ज़रूर करें। आपके जो भी सजेशंस हैं वो ज़रूर हमें दें, तभी हमें इम्प्रूव करने का पता लगता है। नहीं तो हमें तो ये लग रहा है कि भाई जो हम करवा रहे हैं ठीक है, लेकिन सामने वाला जब तक हमें सजेशंस नहीं देगा तो हमें अपनी जो कमी है या जो भी कुछ छूट रहा है टॉपिक, वो हमें आपके सजेशंस और कमेंट बॉक्स से ही पता लगेगा। सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।